कर्मचारियों की ओर से शिकायत ये की गई है कि पिछले 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल रही है, इसका भुगतान जल्दी किया जाए, घर परिवार चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब तक स्थायी नीति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं बनती है तब तक इन्हें नौकरियों से ना हटाया जाए, ये भी इन्होंने डिमांड रखी है। हालांकि अभी देखिए जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों की बात करें, जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, संख्या क्योंकि 1500 के करीब भी अभी यहां बताई जा रही है और 3 से 4 महीने इन्हें नौकरियों से निकाले हो चुके हैं, अभी तक नौकरियां इनकी बहाल नहीं हो पाई है। लगातार ये सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं और इस बीच मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अभी हाल ही में डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिलने के लिए ये आउटसोर्स कर्मचारी आए थे जिनकी नौकरियां गई हैं, लेकिन आश्वासन इन्हें मिला, उसके बाद कोई ऑर्डर्स फिलहाल दोबारा से इन्हें नौकरी पर रखने के लिए नहीं हुए हैं। दोबारा इनकी नौकरियां बहाल होगी या नहीं, जब इस पर सवाल किया जाता है मीडिया की ओर से तो कोई भी स्पष्टीकरण फिलहाल सामने से नहीं मिलता है, ना ही किसी तरह की कोई हलचल अभी आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर भी नजर आ रही है। इसीलिए आने वाले समय में एक बड़ी परेशानी भी अभी इनके लिए खड़ी हो सकती है। जो बाकी भी डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं या बाकी कॉर्पोरेशंस में लगे हैं या जिन्हें अभी फिलहाल यहाँ पर एग्रीमेंट्स मिले हैं, तो अब इसके बाद एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर फिलहाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी लगा हुआ है। कर्मचारियों का एनपीएस शेयर को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी ऐसे हैं जिन्हें ओपीएस बहाल नहीं की गई है, तो उनका जो शेयर है एनपीएस का बिजली बोर्ड कर्मचारियों का, वो इस महीने भी काटा जाएगा। पिछले महीने भी ये शेयर जो है वो इन कर्मचारियों का कटा था। तो अब तक राज्य बिजली बोर्ड ने ये ओपीएस जो है वो अपने यहाँ पर विकल्प अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया है, जिससे कर्मचारी यूनियन जो है वो पूरी तरह से नाराज हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले कल राज्य बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इस मुद्दे को जो है वो एजेंडे से पूरी तरह से बाहर रखा गया, इस पर चर्चा तक नहीं की गई। ऐसे में कर्मचारियों में बेहद ज्यादा नाराजगी है और कर्मचारियों की 2 बड़ी यूनियनें जो है वो बिजली बोर्ड में है। एक बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन है, दूसरी बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ है। इन दोनों ने जो है वो बड़ी नाराजगी जताई है और तलवारें इस पर जो है वो पूरी तरह से तन चुकी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने ऐलान किया है कि 25 तारीख तक अगर बिजली बोर्ड प्रबंधन इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो 25 तारीख को बोर्ड प्रबंधन का घेराव जो है वो कुमार हाउस में कर दिया जाएगा। बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में जो है वो धरना दिया जाएगा, वहां पर जो है वो घेराव किया जाएगा। तो यूनियन के जो महासचिव है हीरालाल वर्मा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वो लोग मिले थे, उन्होंने अधिकारियों को इस पर निर्देश दिए, बावजूद इसके जो है वो अब तक ओपीएस जारी करने, ओपीएस को लागू करने के लिए बोर्ड में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जेबीटी बनाम बीएड में नई अपडेट आज लेकर आए हैं। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्योंकि जेबीटी प्रशिक्षुओं में खासकर बना हुआ है, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला केवीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर ले लिया गया है। दरअसल ये जो भर्ती परिणाम है रोक दिया गया है और रोका इसलिए गया है केंद्र सरकार की ओर से क्योंकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई के तीसरे माह तक आएगा, तो यानी कि जुलाई के तीसरे माह तक ही अभी ये परिणाम भी घोषित नहीं होने वाला है। हालांकि बड़ी अपडेट इसमें यह है कि संबंधित विभागों को केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जेबीटी और बीएड की अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाए ताकि फैसला जो भी आए उसके अनुसार और आसानी से फिर यहाँ रिजल्ट घोषित किया जा सके और नियुक्तियां भी दी जा सके। अब इस फैसले को प्रदेश के जेबीटी प्रशिक्षु भी काफी सराह रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि अभी क्यों बीएड को भर्ती में शामिल किया जा रहा है, यहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने वहां संबंधित विभागों को केवीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये आदेश दिए हैं कि अलग अलग जेबीटी और बीएड की मेरिट लिस्ट तैयार हो, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी दोनों वर्गों की मेरिट लिस्ट अलग अलग तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जो भी परिणाम यहाँ सामने आता है, यानी कि जिस तरह का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाता है उसके अनुसार ही फिर रिजल्ट घोषित किया जाए। और अभी ये डिमांड देखिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उठ रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का ये कहना था कि ज़रूर उसी फैसले को यहाँ लागू किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आएगा, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है तब तक बीएड को भर्ती में बिल्कुल पात्र माना जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हवाला अभी कुछ दिन पहले दिया गया था शिक्षा मंत्री की ओर से, उसमें तो उनका ये कहना था क्योंकि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार उन्होंने ये बात कही थी कि ठीक है बीएड को हम
अभी फिलहाल मान्यता दे रहे हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा फिर उसे उसी तरह से लागू किया जाएगा। लेकिन अब जेवीडी प्रशिक्षुओं का ये मानना है कि जब केंद्र सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है, पूरी तरह से भर्ती परिणाम को रोका जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का फैसला क्यों नहीं हो सकता है? और दो अलग अलग मेरिट लिस्ट यहाँ पर क्यों तैयार नहीं की जा रही है? और फिर उसके बाद जैसा कि वहां अभी तक समझा गया है कि जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा या उसी अनुसार नियुक्तियां होंगी, तो वैसा ही एक तरह से फैसला यहां पर भी लागू किया जाना चाहिए। हालांकि हो सकता है अब केंद्र सरकार को देखते हुए प्रदेश सरकार भी कोई बड़ा फैसला ले। इसी संदर्भ में उम्मीदें कहीं ना कहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं की इसके बाद बंद गई। कॉलेज कैडर की नियुक्तियों को लेकर भी अपडेट दे तो थोड़ी सी देरी इसमें और हो सकती है। कुछ देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि विभाग की ओर से प्रोसेस थोड़ा सा इसके लिए स्लो कर दिया गया है। बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों को लेकर अभी हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कई विषयों को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से ये रिजल्ट घोषित हो चुका है। अपनी नियुक्ति को लेकर अब ये अभ्यर्थी भी यहाँ इंतजार में बने हुए हैं। अभी माना यह जा रहा है कि नए सेशन से पहले पहले इन्हें नियुक्तियां दे दी जाएंगी, लेकिन प्रोसेस जैसा कि हमने कहा थोड़ा सा विभाग में स्लो चल रहा है।